आज मैं बात करूंगा दो ऐसे सैटेलाइट के बारे में जिसको कि इंसानों ने 43 साल पहले स्पेस में भेजा था और वो आज भी कंटिन्यू है अपने मिशन में। बात है 1917 की, जब साइंटिस्टों को ये पता चला कि हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक लाइन में आने वाले, ये हर 175 ईयर के बाद एक तरह से लाइन में आते हैं। तो साइंटिस्टों ने 1992 से उन्होंने दो सैटेलाइट बनाया जिसका नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इसको 1977 में लॉन्च किया गया। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 में लॉन्च किया गया। 1 को 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया। वॉयेजर 2 का मिशन था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून का स्टडी करना, और वहीं वॉयेजर 1 का सिर्फ जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना था। वॉयेजर 1 5 मार्च 1979 को जुपिटर के पास पहुंचता है और उसकी स्टडी करता है। उसके बाद 12 नवंबर 1980 में वो सैटर्न पे पहुंचता है और उसकी स्टडी करता है। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के किनारे पतले से जुपिटर के थिन रिंग को डिस्कवर किया और 2 न्यू मून को भी डिस्कवर किया, और सैटर्न पे 5 न्यू मून डिस्कवर किए, और सैटर्न पे उसने एक न्यू रिंग का भी डिस्कवर किया। उसके अलावा इसके सारे मून को डिटेल में स्टडी करने के बाद ये पता चला कि जो साइंटिस्ट मानते आ रहे थे कि कुछ इसके जो मून हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, वो वॉयेजर 1 ने ये बताया कि नहीं, वो इनएक्टिव नहीं बल्कि एक्टिव है, और भी उससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताया। कि वॉयेजर 2 9 जुलाई 1979 को जुपिटर पे पहुंचता है। 25 अगस्त 1981 में वो सैटर्न पे पहुंचता है और उसकी डिटेल स्टडी करता है। वॉयेजर 2 जुपिटर पे ग्रेट रेड स्पॉट की डिटेल स्टडी करता है और सैटर्न पे 14 न्यू मून को डिस्कवर करता है। उसके बाद वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपट्यून के लिए निकल जाता है। ये यूरेनस पे जाके यूरेनस की टिल्ट रोटेशन और 10 न्यू मून की डिस्कवरी करता है। उसके बाद ये 25 अगस्त 1989 को नेपट्यून पे पहुंचता है और उसकी डिटेल स्टडी करता है। उसके बाद ये बताता है कि जो नेपट्यून का ब्लू कलर है वो मीथेन गैस से, मीथेन गैस के कारण आता है, और उसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस पाए जाते हैं। और ये 5 न्यू मून को डिस्कवर करता है जो कि नेपट्यून के चक्कर लगाते हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिलके टोटल 67,000 इमेज अर्थ पे सेंड करते हैं, और वॉयेजर 1 ने लास्ट इमेज अर्थ की ली थी और अपने सोलर सिस्टम की ली गई थी। उसके बाद ये इंटरस्टेलर स्पेस मिशन के लिए निकल जाते हैं। जब ये सैटेलाइट इंटरस्टेलर मिशन के लिए रवाना होते हैं तो ये काफ़ी दूर निकल जाते हैं, और इनका जो सोलर पैनल है वो अपोजिट हो जाता है हमारे सूरज से, जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर पाते। इसलिए साइंटिस्टों ने इस सैटेलाइट के अंदर एक न्यूक्लियर जनरेटर लगाया है जिसको कि बोला जाता है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसमें कि प्लूटोनियम 238 यूज होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। वॉयेजर 1 17 फरवरी 1998 में इंटरस्टेलर मिशन के लिए रवाना हो जाता है। जिनको नहीं पता इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, तो ये 2 स्टार के बीच में जो खाली स्पेस होता है उनको बोला जाता है इंटरस्टेलर स्पेस, जहाँ पे किसी भी स्टार का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और अदर फील्ड उस पर इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन इंटरस्टेलर में पहुंचने से पहले हेलोस्फीयर को पार करना होगा। हेलोस्फीयर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जहां तक एक्टिव है उसको हेलोस्फीयर बोलते हैं, और ये जब सैटेलाइट हेलोस्फीयर से निकलेंगे तो ये हेलो फेज में जाएंगे। हेलो फेज का जो लेंथ है वो है 10 बिलियन माइल्स। उसको पार करने के बाद ये इंटरस्टेलर स्पेस में जाएंगे, जिसको कि वॉयेजर 1 ने 1 अगस्त 2012 में पार किया था, और वहीं वॉयेजर 2 ने 10 दिसंबर 2018 में हेलोपॉज को पार किया था। जब ये दोनों सैटेलाइट हेलोपॉज को पार करके इंटरस्टेलर में घुसते हैं तो एक हैरान करने वाली डेटा सेंड करते हैं अर्थ की तरफ। वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर में एंटर कर रहा था तो उसने धरती पे एक मैसेज भेजा था कि जो इंटरस्टेलर विंड है वो हमारे हेलोपॉज से लिंक करके सोलर सिस्टम में एंटर कर रहा है। वहीं जो वॉयेजर 2 है वो जब एंटर करता है इंटरस्टेलर स्पेस में तो वो इसका अपोजिट डेटा सेंड करता है। वो ये सेंड करता है कि हमारा जो सोलर विंड है वो हेलोपॉज से लिंक करके इंटरस्टेलर स्पेस में जाए। तो ये डेटा जो 2 सैटेलाइट से अलग अलग आ रही थी काफ़ी हैरान कर दी थी धरती पे बैठे साइंटिस्टों। तभी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हेड थे एडवर्ड स्टोन ने अपनी एक थ्योरी दी और ये समझाया कि जिस तरह इंसान ब्रीथ करते हैं उसी तरह हमारा जो सन है वो भी ब्रीथ करता है। हमारा सन इनहेल करता है इंटरस्टेलर विंड को और एक्सेल करता है सोलर विंड को। जब वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर रहा था उस समय जो हमारा सन है वो इंटरस्टेलर विंड को इनहेल कर रहा था, और जिस समय वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर रहा था उस समय हमारा जो सन है वो एक्सेल कर रहा था सोलर विंड। ये दोनों वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2
इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करके हमारे पृथ्वी पे काफ़ी ज़्यादा डेटा सेंड कर चुके हैं आज तक। ये करीब 23 मिलियन माइल्स दूर है हमारे सन से, और इन दोनों सैटेलाइट पे मैसेज रिकॉर्डेड किए गए हैं जो कि एलियंस के लिए हैं, और इसमें एक गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क भी लगा हुआ है जिसपे कि हमारे अर्थ का मैप इस सोलर सिस्टम में कहाँ पे है वो भी रिकॉर्डेड है, और इसके अंदर 155 लैंग्वेज में मैसेज रिकॉर्ड किए गए हैं, और कई सारे म्यूजिक, स्पीच और पिक्चर भी उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब ये सैटेलाइट किसी एलियन सिविलाइजेशन को कभी मिलता है तो वो किस तरह हमें अप्रोच कर सकते हैं। वॉयेजर 1 को किसी भी स्टार तक पहुंचने में 40,000 साल से भी ज़्यादा टाइम लगता है। इतनी दूर होने के कारण वॉयेजर 1 जब डेटा सेंड करता है तो उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए 19 घंटे के समय लगते हैं। वहीं पे वॉयेजर 2 को डेटा सेंड करने के लिए टाइम 16 घंटे लगते हैं। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कुछ सालों बाद जो इनका फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मानते हैं कि 2025 से लेके 2030 में इनका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये कोई भी डेटा अर्थ पे सेंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये दोनों इस इन्फिनिटी यूनिवर्स में फॉरएवर के लिए ट्रैवल करते ही रहेंगे। वॉयेजर 1 को हमारे सोलर सिस्टम के कॉस्मोलॉजी बाउंड्री, जिसको कि ऑट क्लाउड बोलते हैं, उसको पार करने में 300 साल लगेंगे। ऑट क्लाउड को उसके बाद 20 ट्रिलियन माइल्स आउट क्लाउड से निकलने के लिए इसको 30,000 साल से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद ये दोनों सैटेलाइट फॉरएवर के लिए हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल करते रहेंगे, और लाखों साल के बाद कभी किसी सोलर सिस्टम में अगर ये एंटर करते हैं तो लाइट की हेल्प से इनका जो सोलर पैनल है वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाएँ। अगर कर पाएँ तो हो सके कि हमें फ्यूचर में लाखों साल बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 में से ये हमें अर्थ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और ये भी हो सकता है कि लाखों साल बाद ये किसी एलियन सिविलाइजेशन को हमारा सैटेलाइट मिले, जिसकी हेल्प से हो सकता है कि वो हमें खोज मिले। तो ये थी दोस्तों वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।